दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। आज मैं स्पिरिट गाइड और एंजल के बारे में बोलने जा रही हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो कैसे पता चलेगा कि आप एंजल से गाइडेड हो रहे हो, स्पिरिट गाइड से गाइडेड हो रहे हो। तो मेरा ऐसा मानना है या एक्सपीरियंस है, बचपन से हमें हमारे एंजल स्पिरिट गाइड करते रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर लाने की कोशिश करते रहते हैं, हालांकि हम अवेयर नहीं रहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि एक पर्टिकुलर उम्र पे बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाती है, और अगर हम सजग नहीं होते, स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं आते, तो सोल सक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेजेस में गुजरना पड़ता है। काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइन ये कबूल करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन झेलना पड़ा है बचपन से ही, यानी कि हमें ये उम्मीद की गई थी कि हम बचपन से ही हीलिंग करें। ठीक है। और काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइन ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं जहाँ मैंने स्पिरिचुअलिटी की बहुत कुछ स्कोप था। जैसे कि मैं मतलब अपनी बताऊँ, अपनी मेरे दादा दादी जो थे, दादी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पुराण शास्त्र वगैरह सुनना उनको बहुत ही आदत था। और क्योंकि हम पढ़े लिखे थे तो हमको मतलब पढ़ने के लिए बोलती थी और वो सुनती थी। मेरे दादाजी भी पुराण वगैरह रटे हुए थे और गाते थे। तो फिर मैं जब 8 क्लास में थी तो मेरी मामा के वहाँ पढ़ाई की, तो वहाँ जो मेरे दादाजी थे उनके वहाँ ऐसे रिवाज था कि शाम को पुराण वगैरह गाए जाएगी। पुराण मतलब जैसे शिव जी का पुराण हुआ, माता दुर्गा की पुराण हुआ, कुछ भी आध्यात्मिक ग्रंथ हुआ, पढ़ी जाएगी। उसके बाद खाना खाए जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह का मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई थी, और कुछ असर भी पड़ा। मेरे दादी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई थी, कुछ मंत्र, कुछ स्पिरिचुअलिटी, कुछ आध्यात्मिक परंपरा वगैरह सिखाई थी। ठीक है। और उनका कुछ चीज़ें था इस तरह का, जो मतलब पूजा वगैरह, मंत्र वगैरह करना सुबह या रात को, शाम को, कुछ नैतिकता का शिक्षा दी थी, जो मेरी लाइफ में काफ़ी सारे काम आया। ठीक है। बुरे वक्त में मेरे को जैसे गलत कंडीशन आया या कठिनाई आई, तो मेरे दादी की जो शिक्षा थी वो मेरे लाइफ में काफ़ी मददगार महसूस हुआ, और मैंने पॉजिटिविटी को चुना, मैंने नेगेटिविटी को लाइफ पे नहीं चुना। ठीक है। दूसरी चीज़, एक पर्टिकुलर उम्र पे सोचिए कि आपके 19 की उम्र में एवेकनिंग होनी है, तो बहुत ज़्यादा उस वक्त ये किया जाएगा कि आप महसूस करोगे कि कुछ ख़ास चीज़ हो रही है मेरी लाइफ में, कुछ ख़ास चीज़ है जो मैं भूल रही हूँ और मुझे कुछ ख़ास चीज़ करनी है। इस तरह का की जाएगी। सोचिए कि आपको 30 साल में एक एक पड़ाव, 2-3 पड़ाव आता है एक एक उम्र पे, और वहाँ पे आपको ज़ोरदार कोशिशें की जाती है कि आप एवेकन हो जाओ। जैसे कि अभी जो लोग हील कर रहे हैं, जिनको एवं 30 हो चुकी है, 30 से ज़्यादा हो चुकी है, 30 और 40 के बीच में, या 30 और 45-46 के बीच में जो लोग हैं और बहुत देर कर दिए हैं जो लोग हीलिंग के लिए, वो लोग बोलते हैं कि उनके लाइफ में ऐसे 2-3 पड़ाव आया जिससे उनको एंजल नंबर दिख रहे थे, और इस तरह का कुछ कुछ कार्मिक सिचुएशन हो रहा था, और वो लोग स्किप कर गए, वो लोग डिकोड नहीं कर पाए। हालांकि हम ट्विन फ्लेम के बारे में सुने नहीं थे, तो हमने उन चीज़ों को ध्यान नहीं दी। ठीक है। एक पड़ाव आया था 21, 22, 23 की उम्र में। ठीक है। और यानी कि 2002, 2003, 2004 के अंदर। ठीक है। एक पड़ाव आया था जहाँ स्पिरिचुअलिटी की ओर लेने के लिए कोशिश की गई थी। मैंने भी ये महसूस किया जब एक डिवाइन फेमिनाइन बोली कि 2003-2002 के आसपास उनको ऐसे एंजल नंबर दिखने का एहसास हुआ था। जब हम एंजल नंबर के बारे में बात करते हैं, और मुझे बिल्कुल याद है 2007 में मेरे पास एक स्मार्टफोन था। वो एक दूसरा मॉडल था। उस वक्त अच्छे अच्छे लोग भी नहीं रखते थे स्मार्टफोन, बहुत ही हाई फाई क्लास के लोग रखते थे। और मेरे पास एक स्मार्टफोन था, तो उसी पे मैंने टाइम सेट की थी, तो मैंने 12-12 बहुत दिखती थी और मुझे अजीब लगता था। मैं सोचती थी कि ये कैसा टाइमिंग है। ठीक है। तो 12-12 नंबर मैंने देखा, मुझे याद है बहुत बार मुझे 12-12 दिखा, बहुत बार।
ठीक है। 12-12 या 12-1-2-2-1 इस टाइप का मिरर नंबर, बहुत मतलब मुझे जहाँ तक याद है 2007 में मैंने ये नंबर देखा है बहुत बार। तो मेरे माइंड में कभी कभी स्ट्राइक करता था कि ये कैसा अजीब सा टाइमिंग है, इस तरह का क्यों दिख रहा है। ठीक है, ये बात एक बार स्ट्राइक किया था। दूसरी बार मेरे को गाइड करने की कोशिश की गई थी 2011 में। ठीक है, तो मैं कैसे गाइड की जाती है और कैसे आप पहचानेंगे, मैं वो बातें बताऊंगी। कुछ ड्रीम के माध्यम से, कुछ विशेष भगवान की तस्वीर, मंदिर दिखाई जाएगी, कुछ एक जगह दिखाई जाएगी जहाँ जाके आप हील हो सकते हो। ये तब दी जाती है जब आप नेगेटिव साइड की ओर जाने के लिए होते हो, जब कोई कार्मिक बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाले होते हैं, जब आपके पीठ पीछे आपके लिए ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक, साजिशें वगैरह की जा रही होती है और आपको पता नहीं चलता है, तब आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड ड्रीम के माध्यम से आपको सजग कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी तो आपके किसी अच्छे पितृ लोग बन के आएंगे, पितृ बन के आके आपको गाइड करेंगे, जैसे कि आपके कोई एंसेस्टर, कोई ख़ानदान की कोई मर चुके हैं और उनका कर्मा अच्छा है और वो चाहेंगे, अगर आप ट्विन फ्लेम हो और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तब वो आपको दिखाई देंगे। अच्छे पितरों को देखना भगवान को देखने के बराबर होती है। अच्छे पितृ की कृपा पाना, अटेंशन पाना भगवान की आशीर्वाद पाने के बराबर है। यूँ कहो कि वो खुदा की भेजे हुए फरिश्ता है। ठीक है, इसीलिए जब एवेकनिंग की वक्त आती है तब ही ये अच्छे पितृ लोग आपको दिखाई देंगे, आपकी मदद के लिए आएंगे। ये उनको ही दिखाई देंगे जिनका कर्म अच्छा है। खास करके डिवाइन फेमिनाइन लोगों को ही पितृ लोग गाइड करते हैं। और मैंने कुछ मस्कुलाइन लोगों को पूछा, वो लोग अब तक अपनी एंसेस्टर लोगों से नहीं मिल पाए हैं और वो लोग इस टाइप के डीएम थे जिनका कर्मा बहुत ही टॉक्सिक रहा हो, जो लोग झूठ बोले हो। तो उनके, क्योंकि ऐसे बात नहीं है कि इन डीएम लोगों की अच्छे एंसेस्टर नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन के चेतना के एक स्तर तक पहुंचना पड़ता है अपनी अच्छे पितृ लोगों की कृपा पाने के लिए। अपनी कर्म कुछ हद तक प्यूरीफाई होना होता है, अपनी संस्कार कुछ हद तक प्यूरीफाई होना होता है, अपनी मन का स्थिति कुछ हद तक पवित्र होना होता है। आपके विचार, आपके आचार, आपके नैतिकता, आपके व्यवहार में कुछ हद तक पॉजिटिविटी होनी होती है, तब जाके आपके ये अच्छे पितृ लोग आपकी कांटेक्ट करते हैं, आपको मदद करते हैं। वरना आप ट्विन फ्लेम होते हुए भी अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, नार्सिस्टिक हो, ग्रीड, लालच, हवस में फंसे हुए हो, सेक्स पे, शराब पे फंसे हुए हो और आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्टेड फील करते हुए भी आप पॉजिटिविटी की ओर आना नहीं चाहते हो, तो आपके पितृ लोग आपके हेजिटेट करेंगे। आपका इतना, यूँ मानो कि आपके कर्मा इतना अच्छा ही नहीं होता किसी अच्छे पितृ के ब्लेसिंग्स पाने की। इस वक्त आप उसी कंडीशन में नहीं होते हैं। खास करके डिवाइन मस्कुलाइन लोगों की ये कंडीशन होती है कि ये एवेकनिंग स्टेज पे होते हुए भी इनको इनके पितृ लोग मदद नहीं करते, क्योंकि इनका कर्मा इतना अच्छा नहीं होता। मैं कुछ लोगों का बोल रही हूँ, मेजॉरिटी डिवाइन मस्कुलाइन टॉक्सिक होते हैं। एवेकनिंग के वक्त भी ये लोग रन करते हैं, एवेकनिंग होते हुए भी ये लोग का इंट्यूशन को नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, तो इनको इनके पितृ लोग मदद नहीं करते हैं, क्योंकि इस हद तक इनमें पवित्रता नहीं होती, अच्छा कर्म नहीं होता। तो पितरों का आशीर्वाद पाना, पितरों का मदद पाना, पितरों का ब्लेसिंग्स पाना ईश्वर के ब्लेसिंग्स पाने के बराबर है, ईश्वर की कृपा पाने के बराबर है। यूँ कहो कि जिनके ऊपर ईश्वर का कृपा है इनको पितृ लोग मदद करते हैं। यूँ कहो कि पितृ लोग ईश्वर से भेजे हुए फरिश्ता है। ठीक है, यूँ कहो कि ये लोग ईश्वर के साइड से आते हैं, ईश्वर की मर्जी से आते हैं, ईश्वर से ही भेजे जाते हैं। और ये बात मैं कन्फर्म करूँगी एक ड्रीम से कि खुदा और अच्छे पितृ से कोई डिफरेंस नहीं है। सोचिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे जर्नी के दौरान मेरे दादी मुझे मदद कर रही है, गाइड कर रही है, और ये तब आती है मैं बहुत ज़्यादा जब मुश्किलें में होती हूँ और बहुत ज़्यादा जो है कार्मिक साजिशें होती है, ब्लैक मैजिक की साजिशें होती हैं। और ये तब आई जब मेरी कुंडलिनी जाग गई, और उसके बाद जब ब्लैक मैजिक वगैरह हुई, ये तब आई, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में थी, तब मेरे दादी ने मुझे कॉन्टैक्ट की। तो तब से बीच बीच में कॉन्टैक्ट करती रहती है। जब बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं मेरी दादी आके मदद करती है। ठीक है, तो भगवान और अच्छे पितरों से
फ़र्क नहीं है या ईश्वर से भेजे जाते हैं ये जो अच्छे पितृ लोग, मैं इनका इस बात से प्रमाण करूँगी, साबित करूँगी कि मेरे दादी ने मुझे साड़ी मांगी, एक नया साड़ी, ठीक है। मुझे एक साड़ी दिखाई और 2 पेटीकोट दिखाई कि वो इसे फाड़ रही है, साड़ी को खोल रही है और पेटीकोट दिखा रही है। इसका मतलब है कि मुझे ऐसे साड़ी चाहिए, ठीक है। तो मैंने सोचा ठीक है, उस वक्त मेरे पैसे का भी बहुत तंगी है, ठीक है, दादी ने मांग लिया तो देना होगा और इसने तो मुझे इतना मदद किया है, ठीक है। तो मैं सोची कि किसी एक अच्छे वक्त पे ख़रीदूँगी और मैंने पैसे के ये मैं जुट गई। और इस वक्त ना एक साड़ी ख़रीदना भी मेरे लिए, साड़ी के लिए पैसा बचाना भी मेरे लिए मुश्किल था। जिस वक्त ये ड्रीम आई, मैं ये मतलब साबित करने के लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि ईश्वर और अच्छे पितृ लोगों से फ़र्क नहीं होता, या ये लोग ईश्वर के लिए ही भेजे जाते हैं, ईश्वर की तरफ से ही भेजे जाते हैं। तो मैंने बोली ठीक है, मैं वो ख़रीद लूँगी। और ऐसे मेरे को पैसा जुटाते जुटाते मतलब टाइम लग गया। और मैं हर नवरात्रि को जब पैसा होता है, मैं माँ काली को मैं साड़ी चढ़ाती हूँ, सुहाग का सामग्री चढ़ाती हूँ, ठीक है। तो तब ऐसे सोचते सोचते नवरात्रि आ गया, एक साड़ी का पैसा जुटाते जुटाते मैं सोची कि क्यों ना भाई मैं ये साड़ी मंदिर में दे दूँ। और ऐसे भी मुझे दादी ने साड़ी मांगी थी, ठीक है। किसी गरीब को देना और माता रानी को देना एक ही बात है, ठीक है। मैंने ऐसे सोची और मैं सोची कि मैं साड़ी दे दूँगी और मुझे ऐसे भी चढ़ाना था मंदिर में, और ऐसे भी दादी का भी विश पूरी हो जाएगी। मैंने ऐसे सोचा। मैं दुकान को गई और मैं साड़ियाँ देख रही थी, ठीक है। तो क्योंकि मैं कॉटन साड़ी देख रही थी और मैं कॉटन साड़ी मेरे देने का मन था, और मैं जब भी चढ़ाती हूँ कॉटन की साड़ी चढ़ाती हूँ। तो मैं साड़ी देख रही थी एक दुकान में।